नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे और मैं ही अनेजा आपके साथ। अभी तक जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ में 14,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं और इस साल के अंत तक, यानी कि ये जो 1-1.5 महीना रह गया है उस टाइम तक ये इन्वेस्टमेंट जो है वो 35,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है। हाल ही में निर्मला सीतारमण जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंची और निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां एड्रेस किया जब, तो ये सब चीज़ें जो है वो मेंशन करी कि जम्मू में इंडस्ट्रीज़ को लेके क्या कुछ हाल है इस समय, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही हैं और किस तरीके से कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी लेड गवर्नमेंट की सराहना भी करी और साथ ही साथ मेंशन किया कि अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की जाए जो कि सेंटर के द्वारा इसी साल अप्रूव की गई थी, तो उससे क्या कुछ मेजर चेंजेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले और कोविड के बाद, कोविड-19 के बाद किस तरीके से इकॉनमी में सुधार आ रहा है, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसमें स्पेसिफिकली बताया गया कि इकॉनमी में किस तरीके से सुधार जो है वो आ रहा है। वहीं अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो हालांकि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो रोष दिखाता हुआ नज़र आता है हर समय कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और हालांकि जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आती हैं उससे भी पता यही चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा है। पर जिस तरीके से अनाउंसमेंट की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब एड्रेस किया गया, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन किए गए वो कहीं ना कहीं आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिकली मेंशन की गई जो ये शो करती हैं, जो बताती हैं कि इकॉनमी किस तरीके से इम्प्रूव कर रही है। अब वो क्या कुछ चीज़ें हैं आपको बता दें। पहली चीज़ है टैक्स। जो टैक्स कलेक्शन हुई जम्मू कश्मीर में वो पहले से बहुत ज़्यादा हुई, जो कि ये इंडिकेट करती है कि इकॉनमी में जो है वो सुधार आ रहा है। और दूसरा ये मेंशन किया गया कि टूरिज़्म की अगर बात की जाए, टूरिस्ट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आ रहा है। कुछ फिगर्स भी मेंशन की गई और ये कहा गया कि पिछले 10-15 सालों में इतना टूरिस्ट कभी जम्मू कश्मीर आया ही नहीं। बात करें अगर उन फिगर्स की तो लगभग 12.83 लाख टूरिस्ट जो है वो इस साल जम्मू कश्मीर में आया और ऐसा पिछले 10-15 सालों में नहीं हुआ है, ऐसा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए जो है वो कहा गया। साथ ही साथ एक्साइज़ की बात करें, एक्साइज ड्यूटी की बात करें, जीएसटी की बात करें या फिर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो टैक्स कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा हुई है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इकॉनमी में जो है वो सुधार आया है। वहीं अलग अलग तरीके, हर तरीके के टैक्स को जो है वो मेंशन किया गया। एग्जांपल देते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक्साइज ड्यूटी की बात की जाए तो लगभग 53% इंक्रीज़ देखने को मिला है, यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी पहले कलेक्ट की जाती थी उससे 53% ज़्यादा इस साल कलेक्ट की गई है। तो ये कुछ फैक्टर्स उन्होंने पिन पॉइंट किए कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ये शो करते हैं कि इकॉनमी में सुधार आ रहा है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। और पोस्ट कोविड-19 जो टूरिस्ट का फ्लो रहा, जितने टूरिस्ट आए जम्मू कश्मीर में, उसको भी मेंशन किया कि 12.83 लाख टूरिस्ट जो हैं वो इस साल जम्मू कश्मीर पहुंचे और पिछले 10 से 15 सालों में इतना टूरिस्ट कभी भी जम्मू कश्मीर नहीं आया। वहीं माता वैष्णो देवी यात्रा की भी स्पेसिफिकली उन्होंने बात कही और कहा कि बहुत ज़्यादा यात्री जो हैं वो इस साल भी माता वैष्णो देवी आए, जो कि पहले शायद इतने नहीं आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली। राजभवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इकॉनमी को लेके स्पेसिफिकली जो है वो बातें कही गई और दो मेन फैक्टर्स जो इसमें बताए गए वो ये कि टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, तो कहीं ना कहीं इकॉनमी इस तरीके से डेवलप कर रही है कि टैक्स जो है वो इतना कलेक्ट किया जा सके। और वही टूरिस्ट के हवाले से भी बात करें कि टूरिज़्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा जो है वो जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। और एक और मेजर अनाउंसमेंट जो की वो की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की सराहना की कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस साल ही अप्रूव की गई सेंटर के द्वारा और अभी तक 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हो चुकी है और 35,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस साल के एंड तक हो जाएगी, ऐसा जो है वो कहा गया। और साथ ही साथ कौन से पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज ऐसी रहेंगी जहाँ पे फोकस किया जा रहा है, लोन किस तरीके से मिल रहे हैं, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके पिछले दिनों काफ़ी स्कीम्स जो है वो सामने आई, बैंक्स लोन देते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ईजिली लोन जो है वो दिया जा रहा है ताकि लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हों। फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जम्मू कश्मीर में उनके लिए बहुत इजीली लोन जो है वो दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करी कि जम्मू कश्मीर पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी बना है और ये अनाउंसमेंट करने से पहले उन्होंने ये भी कहा, जहां 370 हटने के बाद लोग सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे थे, तो एक पॉजिटिव साइड अगर देखी जाए तो यहाँ ये देखने वाली चीज़ है कि
जम्मू कश्मीर पहली ऐसी यूनियन टेरेटरी बना है जहां की सारी आबादी जो है उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है। आयुष्मान स्कीम से तो आप ऑलरेडी जो है आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है कि किस तरीके से एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो मिल जाती है जब कोई व्यक्ति जो है वो बीमार होगा, या जिस तरीके से ट्रीटमेंट्स की बात की जाए तो काफ़ी ट्रीटमेंट उसके अंदर पूरी फैमिली के कवर होते हैं। उसके रिगार्डिंग भी अपडेट्स आ रही हैं कि अब इंडिविजुअल कवरेज भी दी जाएगी। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर एक व्यक्ति जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम का इस समय एक हिस्सा है। साथ ही साथ एमएसएमई जितने भी सेक्टर्स हैं, मीडियम स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात की जाए, फार्मर्स की बात की जाए, यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए, तो ये सब जो है उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करें कि बहुत डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन सारा सिस्टम किया जा रहा है ताकि जो करप्शन के केसेस आए दिन सामने आते हैं वो ना आए, ट्रांसपेरेंसी पूरे सिस्टम में आए, इसके ऊपर भी जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। साथ ही साथ अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की जाए तो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स अभी तक हुई हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें सुधार आने की ज़रूरत थी। हालांकि पिछले दिनों ये भी अनाउंसमेंट देखने को मिली थी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बता रहे थे कि एकदम से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गया है। हालांकि अलग अलग रिसर्चेज होती हैं तो अलग अलग फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आती हैं। वहीं अगर इस साल के अंत तक जो है 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होंगी उतने ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी और उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।